कहानी के पिछले अंक में हमने देखा कि रजनी की अस्पताल में ट्रीटमेंट हो रही थी। इस बात से अनजान उसकी बुआ और फूफा जी उसे ढूंढ रहे थे। कल्याणी और उसका पति रजनी की तलाश में यहां वहां घूम रहे थे। तभी रजनी को अस्पताल में भर्ती करने वाला व्यक्ति उनके पास आकर उन्हें सारी बातें बताता है। अरे, ये क्या हो गया? रजनी ठीक तो है ना? चलिए अस्पताल चलते हैं, परेशान कल्याणी कहती है। वो तीनों अस्पताल जाते हैं, पर रजनी वहां नहीं थी। वो डॉक्टर से रजनी के बारे में पूछते हैं। पता नहीं, अब तक तो यहीं पर थी, कहां चली गई? डॉक्टर कहती है। कल्याणी और उसका पति और वो आदमी तीनों रजनी को ढूंढने निकलते हैं। रजनी एक पेड़ के पास छिपकर ये सब कुछ देख रही थी। हे प्रभु, आपने मुझे क्यों बचा लिया? ये सारे मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं दोबारा इन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, अपनी मुश्किलों से खुद लड़ना चाहती हूं। यूं कहकर वो उनसे दूर भागने की कोशिश करती है। वो रजनी को ढूंढते रह जाते हैं, पर वो नहीं मिलती। वो दिन यूं ही गुजर जाता है। रजनी चलते चलते एक गांव में पहुंच जाती है। एक जगह बैठकर, बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो अच्छा होगा, खुद से ही कहती है। तभी मल्लिका नाम की लड़की पानी की बोतल लेकर जा रही थी। रजनी उसे देख बुलाती है। सुनो, रुको, यहां आओ। मल्लिका उसके पास आकर, क्या चाहिए? मुझे क्यों बुलाया? यूं पूछती है। मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास पानी है तो दे दो ना? रजनी पूछती है। मल्लिका, ये लो, कहकर पानी की बोतल रजनी को देती है। प्यासी रजनी घट घट पानी पी लेती है। तुम कौन हो? यहां अकेली क्यों बैठी हो? कहां से आई हो? मल्लिका पूछती है। रजनी दुखी होकर, मेरे माँ बाबा नहीं है, मैं बहुत दूर से आई हूं। आते आते रास्ते में मुझे चोट आई, अस्पताल में ट्रीटमेंट लेने के बाद यहां आई हूं। क्या मुझे यहां कोई काम मिल सकता है? 2 वक्त के खाने के लिए कुछ तो करना होगा, रजनी मल्लिका से कहती है। अरे, दुखी मत हो, तुम्हारे बारे में मैं अपनी माँ को बताऊंगी। मैं खेतों की तरफ ही जा रही हूं, माँ वहां काम कर रही है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? रजनी ठीक है कहकर मल्लिका के साथ उसके खेत में जाती है। वहां मल्लिका अपनी माँ को रजनी के बारे में बताती है। मल्लिका की माँ को रजनी पर दया आती है। रो मत बेटा, मैं अपनी बेटी की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जाओ, तुम उस पेड़ के पास बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद सब मिलकर खाना खाएंगे, मल्लिका की माँ कहती है। रजनी भी ठीक है कहकर वहां पेड़ के नीचे जा बैठती है। मल्लिका अपनी माँ को मदद कर रही थी। उनके पास खेत में काम करने के लिए बैल नहीं थे। मल्लिका खुद हल कंधे पर उठाकर आगे चल रही थी। उसकी माँ जोत रही थी। रजनी ये देख रोने लगती है। उनके पास जाकर, ये क्या, आपके पास बैल या ट्रैक्टर नहीं है? आप दोनों कितना कष्ट उठा रही हो? मल्लिका की माँ रमा देवी कहती है। नहीं बेटा, हमारे पास सब कुछ था, पर पिछले साल फसल तैयार हो गई थी, कटाई भी होने वाली थी। बाढ़ आने की वजह से सारी फसल बह गई। खेती के लिए बहुत कर्जा लिया था इसके बाबा ने, वो चुकाने के लिए बैल, ट्रैक्टर सब कुछ बेच दिया उन्होंने। फिर भी कर्जे के पैसे चुका नहीं पाए। कर्जदार घर पर आकर झगड़ा करने लगे। इस बात से परेशान होकर मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। यूं कहकर रमा देवी फूट फूट कर रोने लगती है। आप रोइए मत, रजनी उन्हें सांत्वना देती है। रोने के अलावा और क्या कर सकते हैं हम? कर्जा चुकाने के लिए खेत में काम करना ही होगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, मल्लिका कहती है।
मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, रजनी कहती है। नहीं बेटा, तुम क्यों कष्ट उठाओगी? तुम्हें तो चोट भी लगी है, तुम काफी कमजोर हो। नहीं बेटा, तुम जाकर आराम करो, हमारी परेशानी हम झेल लेंगे, रमा देवी कहती है। नहीं नहीं, मुझे आपने अपनी बेटी जैसा कहा, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। अब मुझे मदद करने दीजिए, मना मत कीजिए, रजनी उनसे कहती है। उसकी जिद के आगे रमा देवी कुछ नहीं कह पाई। मल्लिका के साथ साथ रजनी भी हल अपने कंधे पर लादकर उनकी मदद करने लगती है। यूं वो तीनों मिलकर खेत में काम करती है। फिर तीनों बैठकर थोड़ा विश्राम करके खाना खा लेती है। रमा देवी पूछती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रजनी है। अच्छा नाम है, तुम बड़ी प्यारी बच्ची हो। तुम्हारे माँ बाबा किस्मत वाले हैं जो ऐसी संतान पाई। हाँ, मेरे माँ बाबा मुझे देख खुश हो जाते शायद, पर उससे पहले ही भगवान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। यूं कहकर रजनी रोने लगती है। अरे रे, दुखी मत हो बेटा, मैं हूं ना, मुझे अपनी मां समझो। रजनी रमा देवी की बातों से शांत हो जाती है। वो तीनों फिर से खेतों में काम करने लगते हैं। अंधेरा होने पर तीनों घर लौट जाते हैं। फिर काफी देर आपस में बातें करने के बाद खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रजनी उनसे पहले उठकर घर का काम करने लगती है। खाना भी बना लेती है। रमा देवी उठने के बाद ये सब देख, रजनी ये क्या, इतनी सुबह उठकर सारा काम कर लिया तुमने? कोई बात नहीं, मुझे आदत है काम करने की, आप आराम कीजिए, रजनी कहती है। ये सुनकर रमा देवी खुश हो जाती है। कितनी प्यारी हो तुम, मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया बेटा तुमने? मल्लिका भी ऐसे ही सारा काम करती थी, पर आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी खेतों में मेरी मदद करती है वो। न जाने भगवान हमें इन मुश्किलों से कब मुक्ति दिलाएगा, रमा देवी दुखी होकर कहती है। अच्छे दिन आएंगे, दुख के बाद सुख आता है, थोड़ा सब्र कीजिए, रजनी उसे दिलासा देती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रजनी उन दोनों के साथ काम किया करती थी। एक दिन वो तीनों खेतों में काम कर रही थी। तभी रजनी को अस्पताल ले जाने वाला व्यक्ति वहां उसे देख लेता है। कार से उतरकर उसके पास जाता है। रजनी उसे देख चौंक जाती है। रजनी, तुम यहाँ हो? तुम्हारे बुआ फूफा जी वहां तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चलो हम उनके पास जाएंगे। नहीं नहीं, मैं फिर से अपनी बुआ पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं यहीं रहूंगी इन दोनों के साथ। इन्हें मेरी मदद की जरूरत है। आप मेहरबानी करके ये बात बुआ और फूफा जी को मत बताइए। ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आप मुझे ढूंढ रहे थे? मैंने डॉक्टर को तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे तुम्हारी सारी कहानी बताई। देखो, मेरी कोई बेटी नहीं है। मैंने तुम्हारे बुआ फूफा जी से बात करके तुम्हें गोद लेने का सोचा था। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। हमें हमारा काम करने दीजिए, आप जाइए यहां से। ठीक है, मैं चला जाता हूं, पर तुम ये कष्ट क्यों उठा रही हो? वो दोनों कौन है? तुमसे उनका क्या रिश्ता है? इस पर रजनी उस व्यक्ति को सारी बातें बताती है। ठीक है, मैं उन्हें पैसे देकर उनके कष्ट दूर कर दूंगा, तब तो तुम मेरे साथ आओगी ना? अगर उनके कष्ट मिट जाएंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं आपके साथ आऊंगी, रजनी कहती है। वो आदमी तुरंत पैसों से भरा एक बैग रमा देवी को लाकर देता है। ये लीजिए पैसे, आपके काम आएंगे, आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आप कौन है? हमारी सहायता क्यों कर रहे हैं?
रजनी से भी आप बात कर रहे थे? तब वो व्यक्ति रमा देवी को सारी बातें बताता है। उसकी बातें सुनकर रमा देवी चौंक जाती है। रजनी से, बेटा, तुमने छोटी उम्र में ही कितनी बड़ी सोच रखती हो, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। यूं कहकर वो रजनी को गले से लगाती है। इसके बाद क्या होता है, कहानी के अगले अंक में देखेंगे।